क्लास 6 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर इतिहास कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द कब का अर्थ है वह समय और सीमा जिसका अध्ययन इतिहास पर कर रहा है। कहाँ का उन जगहों को की बताता है जहाँ प्राचीन समय में लोग रहते थे, किंतु इस बात को जानने के लिए कि वे वहीं क्यों रहते थे, हमें अपने उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थितियों को भी जानना होगा। कैसे से हमारा तात्पर्य है कि हम अपने अतीत की जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समय सीमा का अध्ययन। समय सीमा का अध्ययन हम लोग किस प्रकार करते हैं। अगर कोई आपसे आपका जन्मदिन पूछता है तो आप क्या बताते हैं। माना कि आप कह सकते हैं कि 15/4/2002 या इसके जगह और भी कुछ कह सकते हैं 18/7/2005 ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जो आपका तारीख होगा, महीना होगा और वर्ष होगा। इसकी जगह आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपका जन्मदिन होगा। किंतु क्या आपको पता है कि वे दिन, महीना और वर्ष किस प्रकार गिने जाते हैं। इतिहास में भी हमें दिन, वर्ष और शताब्दी, दशाब्दी और शताब्दी दिखाई दे सकते हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है और इन दिनों और वर्षों की गणना ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट के कल्पित जन्मदिन से की जाती है। अब ईस्वी पूर्व BCE, ईस्वी पूर्व BC का अर्थ है क्राइस्ट से पहले, उनके जन्म के पहले की बात बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग ईस्वी पूर्व के रूप में लिखते हैं। ईसा के जन्म से पहले की सारी तारीखों को ईस्वी पूर्व के रूप में लिखा जाता है और उनके जन्म के बाद की तारीख को हम लोग ईस्वी सन के रूप में लिखते हैं। उनकी गणना उल्टी की जाती है, जैसे 273 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब ईसा के जन्म से 273 वर्ष पहले की बात है, पहले की कोई घटना है। या 184 ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब ईस्वी पूर्व जिसमें लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ईसा जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। BCE का अर्थ होता है सर्वमान्य समय से पहले। चूँकि ईसाई समय तालिका आज दुनिया के अधिकांश देशों में व्यवहार में लाए जाते हैं, इसलिए BCE का प्रयोग ही ईस्वी पूर्व के बदले में होता है, जैसे 273 BCE। अब देखिए, इसमें क्राइस्ट का जन्म और ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन दोनों के बारे में दिया है। अब राइट हैंड के तरफ जो नंबर लिखा गया है 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 3000 ईस्वी और 4000 ईस्वी, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। और यहाँ लिखा है 4000, 3000, 2000, 1000, ये ईस्वी पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात कही गई है। अब है ईस्वी सन जिसको हम लोग लिखते हैं ईस्वी, जो दो लैटिन शब्दों इमो और डोमिनी से बना है। इसका अर्थ होता है प्रभु, अर्थात क्राइस्ट के समय युग में, उनके समय में ये काम हुआ। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को सारी तिथियों को, वर्षों को ईस्वी में व्यक्त करते हैं।
अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जितनी तिथियां हैं, जितने वर्ष हैं, उसको हम लोग ईस्वी सन में लिखते हैं, और उनके जन्म के पहले की बात को हम लोग, पहले की घटनाओं को ईस्वी पूर्व में हम लोग लिखते हैं। और वर्षों की ईस्वी में व्यक्त कर इनकी गणना आगे की ओर की जाती है। जैसे 2011 को 2011 ईस्वी लिखते हैं, भी लिखा जाता सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 2011 वर्ष के बाद ईस्वी पूर्व को ही दो तिथियों के बीच के अंतर को, या ईस्वी को ही दो तिथियों के बीच के अंतर को जानने के लिए हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं। जैसे 2000 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व के बीच के समय का अंतर 2000 ईस्वी पूर्व माइनस 500 ईस्वी पूर्व बराबर 1500 वर्ष ईस्वी। इस स्थिति की गणना ठीक से ऐसे ही की जाती है। अब दूसरी ओर दो ऐसी तिथियों के बीच के समय के अंतराल को जानने के लिए, जिसमें एक ईस्वी पूर्व में है और दूसरी ईस्वी में है, तो इन्हें जोड़ दिया जाता है। अब जैसे 500 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद हम लोग समय का अंतराल जैसे 500 प्लस 1500 वर्ष बराबर 2000 वर्ष, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।